वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है। और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। मैं एक वाहिद आदमी हूं वाशिंगटन डीसी में जो मुसलसल पिछले 5 साल से पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है ये, बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं कुछ 4-6 दफा पढ़ा है और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा। इसका जो सब्जेक्ट है, इसमें से जो लुबे लुबाब है, इसका नाम मैं रखूंगा कि तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये बिल बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। मैं एक वाहिद आदमी हूं वाशिंगटन डीसी में जो मुसलसल पिछले 5 साल से पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है ये, बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं कुछ 4-6 दफा पढ़ा है और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा। इसका जो सब्जेक्ट है, इसमें से जो लुबे लुबाब है, इसका नाम मैं रखूंगा कि तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये बिल बनाया गया है। सिफारिशात पेश की गई हैं कि उस रीजन में इंडिया को डिफेंस और मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना, जिस तरीके से चाइना की वहां पे मादनियात पे नजर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को रोका जाए। और ये इसको 22 सेनेटर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। जो इसको पेश करने वाला सेनेटर है उसका नाम जिम रिस्क है और वो एडाहो से सेनेटर है। इसी सेनेटर का ही इज नॉट अ पॉपुलर सेनेटर, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि उसने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस की सिफारिशात उसी ने बिल पेश किया। उसी ने इजराइल की सपोर्ट में कई बिल पेश कर चुका है पहले, लेकिन यहां पे 2 सेनेटर बड़े जो पॉपुलर है, मिट रोमनी और मार्को रूबियो, उनकी सपोर्ट हासिल है। मेरा मकसद है मुसलसल उनके पांव में लेट रही है जाके तालिबान के। ये सिर्फ एक रिपब्लिकन, मैं इसका बताना चाहूंगा, ये रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करने की वजह एक तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर, पाकिस्तान पर प्रेशर, और ये मिड टर्म इलेक्शन की एक आप कैंपेन का हिस्सा समझें। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि एक तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क के इंडिया के आपके अजायम नजर आ रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना आपके साथ, जिस तरह लग रहा है चाइना इतनी आजकल चाइना सर्दमोरी का मुजाहरा कर रहा है, वहां पे सिर्फ उन्होंने चंद पीरियड्स भेजे हैं और उसके बाद बैक सीट पर बैठ चुके हैं। और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन एग्रेसिवली और इंडिया एग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गोस का। तो असल में दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि एक मौका खान साहब ने यहां ना आगे जाया किया, और इस वक्त भी पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूरस्त, वो उसी फार्मूले पर बैठे हैं कि शायद ये वो जिस तरह कहते हैं ना कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके समझता है कबूतर बिल्ली चली गई। तो दर हकीकत मैं पिछले 5 साल से ये चीखें मार रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा व्हाइट हाउस की पॉलिटिक्स, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखी। पहले मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सारी जिंदगी सियासी चीजें देखता रहा हूं। कई आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं लोकल लॉ स्कूल में गया, कई मेरे क्लास फेलो थे। लेकिन पहली दफा मैं नेशनल लेवल पर वाशिंगटन डीसी में मैंने सियासत को करीब से देखा और मैं डर गया था
कि 2016 में हालात और थे, लेकिन 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का सेकंड इलेक्शन था तो उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी भी इंडियन जो यहाँ डियास्पोरा और इंडियन लॉबी के ग्रिप में आ चुकी थी। और मैं मुसलसल कहता फिर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी डियास्पोरा अभी तक एक तो फेल है, दूसरा वो पीटीआई के इलेक्शनों में और नून लीग में बटा हुआ है। उनकी कोई तवज्जो नहीं है लोकल सियासत पर, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदे कौन है, नुमाइंदा कैसा बना जाता है, यहाँ लोकल किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल उसका नहीं पता। वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है। और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको। 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली, बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आज हालात बिल्कुल इस तरह है कि पाकिस्तान 0 पॉइंट पे खड़ा है, उसके पास वैगन का कोई टिकट नहीं है, पाकिस्तान उसको कोई पता नहीं कि उसने अपारा मार्केट की तरफ जाना है या फैसल मस्जिद की तरफ जाना है। उसको बिल्कुल नहीं अभी तक पता चल रहा कि आप चाइना के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप पाकिस्तान के भी साथ हैं या नहीं है। इस वक्त हालात ये चल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हालात है कि जिस तरीके से यहां पे कुरैशी साहब आए, यहां पे हमारे मेहरबान शहरयार अफरीदी साहब जिस तरह आके उन्होंने यहां अमेरिका की आंखें खोलने की कोशिश की, और जो हमारे अलंबरदार सबसे बड़े हैं इमरान खान साहब, उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए इतने अच्छे लोग यहां भेजे। ये तो आपके हालात है। दूसरा उसमें यह है कि आपकी एडवोकेसी मुसलसल, देखिए मैं उसकी कंफ्यूजन में बताता हूं। हर बंदे से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, फिर साथ ही कह देते हैं हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। कंट्राडिक्शन अपनी कहते हैं हमारा तालिबान के साथ कोई असर नहीं, वी डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन देम, वी डोंट हैव एनी। इस बिल में ऊपर एक सबसे चीज मैं भूल गया हूं, इस बिल के अंदर एलिगेशन लगाई है कि पंजशेर वैली के अंदर आपने उनकी मदद की है। ये मुझे बताया कि 22 सेनेटर थे, पागल हैं वो, उनको फिक्शन था, रात को ख्वाब आया कि पंजशेर वैली का नाम जिक्र उन्होंने बिल में लिख के कांग्रेस के सामने पेश कर दिया। लेकिन आप मुसलसल दूसरी साइड पे खड़े हैं, आप कहते हैं जी हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो दुनिया को एक्सप्लेन करें, आप छुप के क्यों बैठ जाते हैं? यही एक मसला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की कोई जामिया पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान अभी तोशा खाना से नहीं निकल पा रहा। आप अपनी एक्सटेंशनों में फंसे हैं। आप अभी तक अगले शहबाज शरीफ साहब की थोड़े से डॉलर में उनके वो पाउंड छूटे हैं, आप वहीं से नहीं निकल पा रहे। आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप भी फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल फेल है, जीरो है। आपके ना नुमाइंदे हैं, ना आपका कोई बयानिया है। और नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी एंकर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में और या अमेरिका में सारे हिंदुओं को एक कर दिया है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी काफ़ी फेमस हो गए हैं। और रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान नहीं आए क्योंकि इमरान खान की कोई मीटिंग नहीं थी अमेरिका के अंदर, ना ही उनको किसी ने बुलाया था। इवन आज तक बाइडेन ने उनका कभी फ़ोन भी नहीं उठाया। बाइडेन क्या, मोदी ने भी फ़ोन नहीं उठाया उनका। और अब ये हालात हो गए हैं कि अमेरिका उन पर सैंक्शन लगाने वाला है, और ये सैंक्शन कितने भयानक होंगे इसकी तस्वीर उनको दिखनी शुरू हो गई है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।